जून 2025 सीएमए फाइनल लॉ पेपर नंबर 13। उसके लिए हम चार मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। दैट मीन्स कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में ज़्यादा वेटेज कवर करके चलते हैं। कैटेगरी वाइज देखेंगे, ए कैटेगरी चैप्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर आपको पहले वो प्रेफरेंस में पढ़ने चाहिए एंड उनके ऊपर ज़्यादा आपको रिवीजन करना चाहिए। देन बी कैटेगरी के चैप्टर्स जो कि मीडियम है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट लीस्ट भी नहीं है, बीच में है। देन सी कैटेगरी जिनको आप छोड़ भी सकते हो या छोड़ो नहीं तो एक बार बस थोड़ा सा देख सकते हो, उतना ज़्यादा रिवीजन या उतना ज़्यादा डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम ये बात करेंगे कि सर अगर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मतलब एग्जाम से पहले जस्ट जल्दी से इस रैपिड रिवीजन अगर करा जाए तो उसके लिए लेक्चर्स कहाँ पर मिलेंगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट, उसके पूरे चैप्टर वाइज लेक्चर्स, कंप्लीट मैराथन, उसके बारे में बताऊंगा वो कहाँ पर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में नेक्स्ट की समरी नोट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की अब क्वेरी आ रही है कि सर आपने काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स की चार्ट फॉर्म में, शॉर्ट में चार्ट फॉर्म में समरी नोट्स बनाए हैं, वो कहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट है कि कंपनी लॉ लॉ के अंदर, लॉ सब्जेक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इन चार टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है सर एबीसी एनालिसिस। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले अगर मैं ए कैटेगरी चैप्टर्स की अगर बात करूं, अगर मैं सबसे पहले ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स की बात करूं, तो जो चैप्टर्स मैं बोल रहा हूँ वो ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स में भी आते हैं एंड उसी प्रेफरेंस में आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले रहता है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, देन कॉरपोरेट गवर्नेंस। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये दोनों आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए। ये 20 मार्क्स कवर कर लेते हैं। अब बच्चों अगर आप स्मार्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सीएमए फाइनल लॉ अगर आप मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली देखोगे तो वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी। लेकिन स्मार्ट स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक बार हम देखते हैं कंपनी लॉ जो कि 40 मार्क्स का है। फिर हम आईबीसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस, इसको एक सेपरेट पार्ट बनाकर अगर देखें तो ये 20 मार्क्स का है। एंड देन इकोनॉमिक लॉज जो कि आपका सेक्शन बी है, वो 40 मार्क्स का है। इसका मतलब आपको इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आपके 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं यहाँ पर। सिर्फ दो चैप्टर्स हैं, पूरे 20 मार्क्स आपके कवर हो गए। स्टूडेंट के लिए पास में क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी लॉ भी 40 मार्क्स का है, इकोनॉमिक लॉज भी 40 मार्क्स का है। तो जब हमने सबसे फर्स्ट आईबीसी एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ लिया, अब हम किस तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स देखो, कंपनी लॉ भी 40 मार्क्स का है, इकोनॉमिक लॉज भी आपका 40 मार्क्स का है, लेकिन इकोनॉमिक लॉज के अंदर काफी सारे चैप्टर्स हैं। अगर मैं बैंकिंग लॉज की बात करूं तो बैंकिंग लॉ में बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आ जाता है, सारफेसी आ जाता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है। फिर अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो इंश्योरेंस के अंदर एक तो इंश्योरेंस एक्ट आ जाता है और एक इरडा आ जाता है। ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसीलिए सबसे पहले आप पढ़ें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बाद में आपको मूव करना चाहिए कंपनी लॉ की तरफ। तो सर अब कंपनी लॉ में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कंपनी लॉ में सबसे पहले आप पढ़ें डायरेक्टर, मीटिंग्स, चैप्टर 1 दैट इज कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, एंड
इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन। आपके कंपनी लॉ के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, उसमें से ये जो आपके 5 चैप्टर्स हैं ये ए कैटेगरी चैप्टर्स में आपके आने चाहिए, ये आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन बी पर मूव करते हैं। सेक्शन बी के अंदर आपको पढ़ना है फेमा, साइबर लॉज, एमएसएमई, सेबी लॉज, ऑल्दो कंपटीशन एक्ट भी आपके पार्ट ए के अंदर ही फॉल होता है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ये आपके फर्स्ट कैटेगरी है, मतलब आपको ये चैप्टर्स सबसे पहले पढ़ने हैं। सबसे पहले आप इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ें, देन कंपनी लॉ की तरफ मूव करें, डायरेक्टर्स पढ़ो, मीटिंग पढ़ो, चैप्टर 1 कंपनी फॉर्मेशन कन्वर्जन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, सेक्शन 2। इसमें भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन के अंदर भी बता दूं, सेक्शन 230 से 232 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में सेक्शन 235 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, एंड इसमें फेमा, साइबर लॉ, एमएसएमई, सेबी लॉज, कंपटीशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप ये ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स को पढ़कर चले जाते हो, गारंटी है, अगर आपने फुल डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करी, अगर आप इसमें भी बोलते हो कि सर मैं तो सुपर 30 पढ़ूंगा, सुपर 10 पढ़ूंगा, सुपर 5 पढ़ूंगा, लिमिटेड क्वेश्चंस, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं यहां पर। मैं फुल फ्लेज्ड अच्छे खासी तरीके से पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, और बहुत आराम से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप बोले कि सर अब टाइम कम बचा है, टाइम आपके लिए हमेशा से ही कम था। आप अगर जुलाई 2024 में बैठे थे और जून 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके लिए तब भी टाइम कम था, दिसंबर में भी आपके लिए टाइम कम था। और अगर पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट है, उसके लिए बिल्कुल भी टाइम कम नहीं है। आज 6 मई है, 11 जून को आपका एग्जाम है। मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से आप ज्यादा आपके पास में है। अगर आप डेली का सिर्फ एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना आप इसमें से, तो बहुत जल्दी आपके चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। टाइम आपके पास में इनफ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ये आपके ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं बी कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स के बारे में। उसके अंदर एक तो आता है आपका डिविडेंड। डिविडेंड चैप्टर, अकाउंट्स ऑडिट चैप्टर जो कंपनी लॉ का पार्ट है, वो पहले ए कैटेगरी में आया करता था, पर पिछले कुछ अटेम्प्ट, और ये जो चैप्टर है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, ये सी कैटेगरी में आते थे, पर कुछ अटेम्प्ट से ये अब ए कैटेगरी में आ चुके हैं। इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिविडेंड, देन उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद में कंपनी लॉ के अंदर इन दो को आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद में आपका सेक्शन जो बी आ जाता है, सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर आप बैंकिंग लॉस, ये बी कैटेगरी। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ये जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं, ऑल्दो मैं कभी भी सेलेक्टिव स्टडी को प्रेफर नहीं करता हूं, ना ही सजेस्ट करता हूं, बट एग्जाम्स अब आ चुके हैं, और उसके लिए मैं ये मानता हूं कि अब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि सर हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे सिक्योर करें। तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने का एक ही तरीका होता है कि वो चैप्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कैटेगरी ए में आते हैं एग्जाम में, उनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उन्हें पहले कीजिए। वो ये हो गए। बी कैटेगरी में आप डिविडेंड, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, बैंकिंग लॉस करें। एंड देन सी कैटेगरी के अंदर बाकी सेक्शन 186, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, डिपॉजिट्स, अकाउंट्स ऑडिट। देखो बच्चों, मैं दोबारा से बोल दूं, अकाउंट्स ऑडिट को पहले ए कैटेगरी में रखते थे हम किसी वक्त पर पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में से क्वेश्चंस बहुत ही ना के बराबर आते हैं, कम आते हैं, इसलिए इसको अब सी कैटेगरी में मैंने रखा है। उसके अलावा इंश्योरेंस लॉज आपका सेक्शन बी के अंदर। तो ये जो चैप्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप
इनको सबसे पहले रिवाइज करें, बहुत अच्छे से रिवीजन करें। सर ये आपने हमें पहले क्वेश्चन का जवाब दिया। सर आपने हमें ये पहला क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अब आता है सर सेकंड टॉपिक कि आखिर ये जो चैप्टर्स हैं इनका रिवीजन कहाँ से करें। मैं फिर से रिपीट करता हूं, रिवीजन कहाँ से करें। कंप्लीट कोर्स तो आपने जहां से परचेज किया, अगर मुझसे परचेज किया हुआ है तो वहां से पढ़ा हुआ होगा, कहीं और से परचेज किया है तो वहां से पढ़ा हुआ होगा, है ना। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से पढ़ा हुआ होगा आपने। बात करते हैं कंप्लीट रिवीजन लेक्चर्स की। तो रिवीजन पर्पस के लिए जो मैंने आपको ए कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स बताए हैं, इवन बी कैटेगरी ऑफ चैप्टर्स, इनके रिवीजन लेक्चर, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर्स एंड कंप्लीट मैराथन मोहित बंसल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। इवन ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी जो कि एग्जाम के रिवीजन पर्पस के लिए है। उसके अंदर कंप्लीट सब कुछ पढ़ाया गया है, पर स्पीडली तरीके से पढ़ाया है। प्लस हम जो नॉर्मली अपने पेड क्लासेस में पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में करते हैं। यहाँ रिवीजन में वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में नहीं करें, बट कंसेप्ट थोड़ा स्पीड अप वे में जल्दी से कंप्लीट कर दिया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक चैप्टर मिल जाएगा। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन उसके अलावा इवन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक नई रिवीजन क्लास और अपलोड होगी, जो कि हम इस समरी नोट्स से आप देख सकते हो, ये जो चार्ट नोट्स हैं, है ना, इनके थ्रू कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसको पढ़ेंगे। एक क्लास ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिवीजन क्लास अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये अपलोडेड है आपका, चैप्टर 1 आपका अपलोडेड है, डायरेक्टर्स अपलोडेड है, मीटिंग्स इसके रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है। क्लियर। देन इसके बाद में आपका कंपटीशन एक्ट अपलोडेड है, फेमा का रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि सर ये जो चार्ट नोट्स की आप बात कर रहे हो, समरी नोट्स जो कि एग्जाम टाइम पे रिवीजन पर्पस के लिए बनाए गए हैं, क्या ये हमें मिल सकते हैं। देखिए अभी सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए जो कि 60 मार्क्स का है, जिसके अंदर 40 मार्क्स का कंपनी लॉ एंड 20 मार्क्स का आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है। हम पहले उसके लिए समरी नोट्स जो है वो प्रोसेस में चल रहा है। इसमें से अभी 2 चैप्टर्स के नोट्स बचे हुए हैं, बाकी कंप्लीट चैप्टर्स के समरी नोट्स बनके तैयार हो चुके हैं। चैप्टर 1 इज रेडी, चैप्टर 2 रेडी है, चैप्टर 3 डिविडेंड रेडी है, चैप्टर 5 डायरेक्टर रेडी है, चैप्टर 6 मीटिंग रेडी है, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कंप्लीटली रेडी है समरी नोट्स। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑलरेडी तैयार है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑलरेडी तैयार है, सिर्फ एक चैप्टर का बचा हुआ है जो कि चैप्टर 4 है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसके ऊपर काम चल रहा है। इस बार जून 25 के लिए जो समरी नोट्स हमने प्रिपेयर करे हैं, या बहुत ही अच्छी तरीके से चार्ट नोट्स बनाए हैं, समराइज्ड फॉर्म में बनाए हैं, कुछ नोट्स हैंड रिटन भी हैं, कुछ नोट्स, ज़्यादातर नोट्स जो हैं वो टाइप्ड हैं, लेकिन कुछ नोट्स ऐसे हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं। वो समरी नोट्स तैयार हैं। जब तक ये कंप्लीट प्रॉपर फॉर्मेटिंग और सही तरीके से तैयार नहीं हो जाएंगे, तब तक हम किसी को अवेलेबल नहीं करवाने वाले हैं इसको। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स की व्हाट्सएप पे भी क्वेरी आ रही है कि सर समरी नोट्स हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी हमने उसको अवेलेबल नहीं किया है परचेज करने के लिए बिल्कुल भी। तो हमारी कोशिश ऑल्दो ये है, हमारी ये पूरी की पूरी कोशिश है कि 15 मई तक, 15 तक हम अपने समरी नोट्स को अवेलेबल करा दें, ताकि बच्चे इसको परचेज कर सकें, जल्दी से उनके घर पे डिलीवर हो जाए। और अगर स्टूडेंट्स को 15 दिन भी मिलते हैं, 15 से 20 दिन भी समरी नोट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं,
तो रिवीजन उनका अच्छा खासा हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसको लॉन्च कर देंगे, मतलब ऑफिशियली अलाउ कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए कि आप परचेज कर सकते हो, तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप परचेज कर पाओगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी पर इसका नोटिफिकेशन आता है। अब बात आती है सबसे लास्ट टॉपिक की, जो कि है अमेंडमेंट, कि सर क्या कंपनी लॉ के अंदर अमेंडमेंट आया है? जी हाँ, एक अमेंडमेंट आया है। सर वो क्या अमेंडमेंट है, मैं आपको शो कर देता हूं, 1 मिनट के लिए वेट करें आप। देखिए, सेक्शन बी के अंदर एक चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम है रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम कैपिटल मार्केट। आपको पता होगा जो आपका सेक्शन बी है इकोनॉमिक लॉ, उसके अंदर सेबी लॉज करके आपके कंटेंट में दिया होता है। सेबी लॉ के अंदर 3 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होता है आईपीओ, एक पढ़ना होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, एक पढ़ना होता है आपको टेक ओवर कोड। मैं यहां पर बात कर रहा हूं आईपीओ की, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इस चैप्टर के अंदर एक अमेंडमेंट है आपका छोटा सा। आपको पता होगा कि कंपनी जब भी कोई पब्लिक इशू लेकर आती है, तो हर पब्लिक इशू के अंदर, चाहे इनिशियल पब्लिक ऑफर चाहे फर्दर पब्लिक ऑफर, हर पब्लिक ऑफर के अंदर कंपनी के प्रमोटर्स को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, परचेज करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना परचेज करना होता है? वो तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ ही लिया था कि 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। पोस्ट इशू कैपिटल क्या है, वो सब क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं डायरेक्टली अमेंडमेंट की बात करूंगा कि प्रमोटर जब किसी कंपनी के पब्लिक इशू अगर कंपनी ला रही है और उसमें प्रमोटर मिनिमम सब्सक्राइब करता है, परचेज कर लेता है, तो एक लॉक इन पीरियड रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक प्रमोटर उन सिक्योरिटीज को बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो सिक्योरिटीज लॉक हो जाती हैं। तो वो कितने टाइम के लिए लॉक हो जाती हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अगर हम सिंपल नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, अगर एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम के लिए प्रमोटर्स ने जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन किया है वो लॉक हो जाता है, तो आप एक्चुअल जो इसका आंसर है वो है 1.5 ईयर्स, जिसे 18 मंथ्स बोलते हैं। और अगर ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन 20% से ज्यादा परचेज किया, किसी प्रमोटर ने 25% सब्सक्राइब किया, तो 20% तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, 5% उसने अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा परचेज कर लिया, वो जो 5% है वो 6 मंथ्स के लिए लॉक इन हो जाता है। क्लियर ये चीज यहां तक? लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर इनिशियल पब्लिक ऑफर से टोटल जितना पैसा आ रहा है, लेट सपोज कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपए आ रहा है, सर कंपनी बोल रही है इसका मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीड्स, मेजोरिटी मतलब 51% या उससे ज्यादा, मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीड्स कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेगी। कंपनी किस में यूज करेगी? जो मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीड्स है आईपीओ का, कंपनी उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करेगी। तो उस केस में जो लॉक इन पीरियड है प्रमोटर का वो जस्ट डबल हो जाता है। तो 1.5 ईयर्स से 3 ईयर्स हो जाता है, 6 मंथ से 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स हो जाता है। क्लियर है? ये एक अमेंडमेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ऑल दो हमने अपनी पेड क्लास के अंदर इसको इफेक्टिव कर दिया है, आपकी लेटेस्ट जो रिकॉर्डिंग्स है उनके अंदर मेंशन कर दी गई है ये चीज, बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्मल सिनेरियो में प्रमोटर्स का जो लॉक इन पीरियड रहता है मिनिमम कंट्रीब्यूशन का, वो 1.5 ईयर्स या 18 मंथ्स रहता है। और जो 20% से ज्यादा उसने परचेज किया है वो 6 मंथ्स के लिए रहता है। लेकिन अगर आईपीओ का मेजोरिटी ऑफ द प्रोसीड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज हो रहा है, तो उस केस में दोनों ये टाइम डबल हो जाते हैं, ये 3 ईयर्स हो जाता है, ये 1 ईयर हो जाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, सर अगर हमारे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, इस टॉपिक पर अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिखना है? तो आप ये टेबल बनाकर आओगे, ये पूरा आंसर आपको लिखना है। लेकिन अगर सर ये एमसीक्यू क्वेश्चन आए, एमसीक्यू क्वेश्चन आए तो हमें अज्यूम करना है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज हो रही हैं, तो आपको आंसर 3 ईयर्स
1 ईयर, ये वाला लिखकर आना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो आपको पूरी टेबल बनाकर आनी है। लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमें ये एज्यूम करना है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीड्स यूज हुई है, तो आपको 3 ईयर्स और 1 ईयर आंसर लिखकर आना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर हम लोगों ने 4 मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करी। एक तो हमने बात करी कि एबीसी एनालिसिस कौन सा चैप्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम लोगों ने बात करी कि अ, आपको इन चैप्टर्स की क्लासेस कहाँ पर मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस, वो मैंने बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा समरी नोट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं, पार्ट ए के अंदर सिर्फ एक चैप्टर के नोट्स बचे हैं, चैप्टर 4, बाकी सबका समरी नोट्स तैयार हो चुका है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लेकर आ रहे हैं। एक बार वो प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ जाए तो पहले आपको यूट्यूब पर एक वीडियो बनाकर दिखा दिया जाएगा किस तरीके का समरी नोट्स है, क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए, ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आपके लिए हेल्पफुल हैं तो यूजफुल हैं तो आप परचेज करें, अदरवाइज नहीं परचेज करें। एंड लास्ट क्या अमेंडमेंट है, वो इस टॉपिक से रिलेटेड अमेंडमेंट है। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? मुझे लगता है स्टूडेंट शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।